गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। सीधे हाथ में टेनिस एल्बो से दर्द और बाएं टांग में पीछे दर्द, चलने में दिक्कत। तो सीधी हो तो मुड़ती नहीं है। गुरुजी, घर के काम भी नहीं कर पाती हूँ, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। एक उम्र के बाद अब जिस तरह के सिनेरियो में हम रह रहे हैं उससे चीजें और बढ़ गई हैं। खास तौर से 35 और 40 के बाद। पहले 45 और 40 के बाद होता था, अभी 32 35 तक भी आने लगा है। हमारे शरीर में जो भी हम प्रोटीन, जो भी हम भोज्य पदार्थ, जो भी हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा एक उम्र के बाद शरीर हमारा फिल्टर करने लगता है, उसको छांट देता है। हमें लगता है कि हम जितना 25 साल की उम्र में भोजन इनटेक कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा ही खा रहे हैं, लेकिन जो 25 साल की उम्र में एनर्जी थी वो अब 40 साल की उम्र में नहीं है। तो उसका बड़ा कारण ये है कि वृद्धावस्था का ये प्राकृतिक एक संचय, एक सिस्टम है। वैसे ऐसे तो आदमी कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। तो धीरे 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 आदमी का ये क्षरण शुरू होता है। हमें लगता है कि हम फिर भोज्य पदार्थों से शरीर उन चीजों को इनटेक नहीं करता। तो प्राय जिनको ये पैरों में हड्डियों से संबंधित या काउट या गठिया या बाएं या इस तरह के जॉइंट्स में पेन है, कुछ है, उसके लिए आप अपने भोजन पदार्थों में थोड़ा फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाएं। हम बड़ी उम्र में मैं देखता हूं 40-45 के बाद लोगों के जीवन में फलों का सेवन कम हो जाता है। ये ठीक नहीं है। इस समय फलों का सेवन 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए। एक सामान्य रूप से सभी लोग जिनको कोई कोल्ड की शिकायत नहीं होती या जिनके मून एजोल्टेड नहीं है, चंद्रमा जिनके एजोल्टेड नहीं है, वो अगर सभी लोग जो सफेद पेठा है जिसकी मिठाई बनती है, ऐश गार्ड इंग्लिश में उसको कहते हैं, उसमें छोटे पीस लेने की कोशिश करें जो बीज पके हुए नहीं होंगे। ऐश गार्ड के बीज निकाल दें अगर बीज है तो, वरना अगर बीज नहीं है तो ऐसा ही ले लें। उसके छिलके को छील लें, अंदर का जो उसका गूदा है उसका जूस निकाल लें, लगभग 200 ग्राम 1 गिलास के आसपास, और प्रतिदिन इसको एम्प्टी स्टमक सवेरे पिएं। ये फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बहुत चिल्ड नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर जो भी आपके मौसम चल रहा है। और जहां गर्मियां हैं वहां के लिए तो वरदान है। अगर कहीं बहुत ऐसा है, थोड़ा ठंडा की शिकायत ज्यादा होती है तो 1 चम्मच शहद मिला लें उसमें, बस। कोई नमक, कोई मिर्च, कोई पुदीना, कोई फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं डालना है। जूसेस हमेशा जैसे हैं वैसे ही लेने चाहिए। हमें सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये होती है कि गाजर का जूस है तो पुदीना वुदीना, ये धनिया, पता नहीं नमक मिर्च मसाले, वो सब प्रकृति खराब हो जाती है। एक हमारे वेस्टर्न यूपी में अजीब सी चलन मैंने देखा, वहां फ्रूट्स बाद में काट के रखेंगे, पहले उनके ऊपर नमक मिर्च डाल देते हैं। उसकी कोई सेंस नहीं है। उससे ये होता है कि वो फ्रूट में जो एंजाइम शरीर को बनाने थे, जो हमारी सलाइवा, हमारी लार जो प्राकृतिक रूप से बन करके चपाचय में और हमारे आमाशय में जो उसका सिस्टम बनता चपाचय का, पचने का, हजम होने का, उसको हम रोक देते हैं तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, फिर गैसेस बनती हैं, डकारें आती हैं। तो जैसे फ्रूट्स हैं उनको ऐसे ही इनटेक करें, तो ये हमारे जीवन में हमारी इन चीजों को बेहतर करता है। मखानों को भून लें गोघृत में, कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच गोघृत डालें, मखाने भून लें, थोड़ा सा उस पर काली मिर्च और हल्का सा सेंधा नमक डाल करके उनको व्रत में सेवन करते हैं उसको सेवन करें। उससे ये काम आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। एक मैनकाइंड फार्मेसी है, उसका एक न्यूरोकाइंड गोल्ड करके एक पाउच आता है, उसके कैप्सूल भी आते हैं, न्यूरोकाइंड गोल्ड। अपने चिकित्सक से परामर्श ले लें, क्योंकि इसमें ऐसा ना हो, पर ये एक ऐसी चीज है, फूड सप्लीमेंट है। इसमें जो शरीर में प्रोटीन और अच्छे पदार्थों का कट हो जाता है बॉडी से, जो शरीर नेचुरली करता है उसको पूरा करता है। कुछ कम है तो उसे पूरा कर देता है, कुछ ज्यादा हो रहा है तो उसको कट कर देता है। तो फूड सप्लीमेंट के रूप में न्यूरोकाइंड गोल्ड करके एक पाउच आता है, 50 रुपए के करीब का एक पाउच आएगा। प्रतिदिन आपने एक पाउच को कट करके पानी में डालना, वो रसना जैसा स्वाद देगा आपको, फैंटा जैसा। थोड़े से 200 ml पानी में पाउच घोल लें, उसके ग्रेन्यूल्स नीचे चिपक जाते हैं, थोड़ा सा हिला के अच्छे से उसे करके पी लें। ज्यादा देर बनाकर रखना नहीं है, ताजा ताजा बनाना है, ताजा ताजा पी जाना है। ये आपको 1500 रुपए का खर्चा है, जो आपको लाखों रुपए के ऑपरेशन से और लाखों रुपए की दवाइयों से बचाए रखेगा। जो लोग भी 40 को क्रॉस कर चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी पेट का जूस बीपी लो हो, तो 1 मिनट अभी इसको लेता हूं, 1 मिनट इसको जरा पूरा कर लो, भूल जाऊंगा। तो ये एक ही बारी में इनटेक करना है
और दूध को खड़े होकर पीना चाहिए, ठंडे पदार्थों को बैठकर पीना चाहिए। पानी को बैठकर पिएं, दूध को खड़े होकर पिएं, ज्यादा लाभ देता है। तो इसको आप ले लें। इसको कोशिश करें कि आप 11 से 3 के बीच में लेंगे तो ये आपको पूरे दिन के लिए एनर्जाइज रखेगा। कैप्सूल्स भी आते हैं, वो थोड़े सस्ते आते हैं शायद, मुझे पता नहीं उसका क्या होगा। तो वो आपको पर कैप्सूल्स में जो कैप्सूल की जो झिल्ली बनती है, एक्चुअली कैप्सूल का जो ऊपरी आवरण बनता है वो जिस पदार्थ से बनता है उसमें जिलेटिन, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कभी कभी कि उसमें हल्का सा कुछ वो ऐसा चीज हो सकती है जो अभाष्य है, इसको जो हमें नहीं इनटेक करना चाहिए शाकाहारी लोगों को। कभी कभी ऐसे कुछ कैप्सूल्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत वो कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जो कहीं हमारे नॉनवेज या उससे संबंध कुछ रखती हैं, क्योंकि जो जिलेटिन है वो उसका जो सोर्स है वो ठीक नहीं है, वो मांस का एक हिस्सा है एक्चुअली। तो इसलिए कैप्सूल्स इनटेक ना करें, कभी भी टैबलेट्स लेने की कोशिश करें। और अगर कोई दवाई भी खानी हो तो कोशिश करें उसमें ऐसी सिरप को भी बचने की कोशिश करें। ये पाउडर है रसना जैसा, और ये ठीक है, हालांकि मैं डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं। लेकिन बहुत सी चीजें जो आपके शरीर विज्ञान से जुड़ी हैं, जैसे आप ऐसा समझें, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं कि आपके पास में एक मोटर गाड़ी है, आपके पास में मारुति की या होंडा की कोई गाड़ी कार है, अब उसमें तेल तो डाले नहीं और पेट्रोल पंप के सामने जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, बोले ये है हनुमान ज्ञान गुण सागर और बस ये पेट्रोल के बिना मेरी गाड़ी। वो तत्व है, वो शरीर भी तत्व है। शरीर हमारा ऐसा है जो हमारे पदार्थ और अवयव से संचालित होगा, तो उसमें ज्यादा ये टोने टोट का ये ना सोचे कि आप इसके करने से, ये तो शरीर तो परमात्मा ने जिंदा रखा है, ये उसी की कृपा है। लेकिन हालांकि एक बात अलग है कि वहां बिकता डीजल भी है, वहां बिकता केरोसिन भी है, वहां बिकती गैस भी है और नाम पेट्रोल पंप भी है, एक अलग बात है, बिकता तो वहां सब कुछ है। तो आप अपने शरीर के फ्यूल का ध्यान रखें तो शरीर ठीक चलेगा। और आपको अचंभा होगा जब आप इस तरह इसको यूज करेंगे तो आपकी बहुत सी भ्रांतियां खत्म होंगी, क्योंकि बहुत लंबी साधनाओं में हमारे फूड सप्लीमेंट्स कट हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो मैंने आपको बताया न्यूरोकाइंड गोल्ड पाउच है, ये बेहतर है, अच्छा है, ये आप दें घोलकर पानी में। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको लाभ होगा, उनके दर्द कम होंगे, उनको बेहतर लगने लगेगा। 4-5 दिन में ही रिजल्ट्स आपको नजर आने लगेंगे। ये आप देख लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह से इसको इंटेक करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो आपकी 100 तरह के रोगों से मुक्ति देता है। पेठे का जूस, पेठा मतलब जिसकी मिठाई बनती है, ऐश गार्ड, पंपकिन नहीं, कद्दू नहीं, लौकी नहीं, तोरी नहीं, खीरा नहीं, ये मतलब ये अलग अलग ढंग से है, इनके जूसेस आप लेना चाहिए ले सकते हैं, लेकिन ये उसकी फैमिली का है। लेकिन पेठा मतलब ऐश गार्ड, इसलिए उसके ऊपर हल्का सा ऐसा लगता है जैसे किसी ने राख बखेर दी हो। तो वो चूंकि भस्मीभूत फल है, अब देखिए इसमें चूंकि शिव का वास है और देवी का विशेष इसको आशीर्वाद है, तो बहुत सारे देशों में, बहुत सारी परंपराओं में, साउथ में तो उस पेठे को ही बलि के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके अलग तरह की आकृतियां बनाकर उसमें सिंदूर भर के कुछ चीजें लगाकर उसकी बलि करते हैं, वो उस तरह से माना जाता है उसको। तो वो बहुत हमारे शरीर की बहुत सी चीजों को बेहतर करता है। वो आप शुरू कर दीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आपका रक्त की शुद्धि हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका वेट लॉस होगा। उसमें 100 प्रकार के गुण हैं, इसलिए उसको अमृत फल कहा गया है। और एम्प्टी स्टमक लें, लगभग आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद कुछ भी ना लें। ब्रश करने के बाद सवेरे उठें, ब्रश करें, थोड़ा सा जल इंटेक करें, आधा एक गिलास पानी पी लें, उसके 15 मिनट बाद में 1 गिलास जूस पिए पेठे का, फिर आधा घंटे तक कुछ ना खाएं। और आप देखेंगे कुछ दिन बाद ही आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है और पेट भी आपका मुलायम, नरम और अच्छा हो जाएगा। जो ये आंतें हमारी खराब हो जाती हैं, क्योंकि बहुत बार मजबूरी में बहुत तरह का भोजन इनटेक करते हैं, उससे हमारी आंतों में स्लेट की तरह वो चिपक जाता है, जो उसका अवयव है, अवशिष्ट जो पदार्थ है, तो उसको भी वो क्लीन करता है। तो आपका ऑरा अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप टोटलिटी में बहुत सस्ती सी चीज है और आप उसे कर लें अरेंज, तो बहुत बढ़िया है। तो ये है। हालांकि हम तो अभी जब स्विट्जरलैंड में थे तो वो इतना सा वो पेठा लेके आया जीतेश, तो मैंने पूछा ये कितने का, उसने कहा 4000 रुपए का है, वो होगा 1 किलो के करीब। लेकिन वहां चूंकि मुद्रा का इसी तरह का चलता है, वहां हर चीज 100 गुना ज्यादा है। जो चीज 1 रुपए की है वहां वो 96 रुपीज की है, तो उस वजह से होगा। तो हम वहां भी उसको हमने पिया, वहां -4 में भी। कई बार लोग सोचते हैं कि हम जो है शायद कोई हमारी पूजा पाठ में दोष हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है, या कुछ करने से कुछ, जो जैसे मैंने बताया कि गाड़ी चलेगी पेट्रोल से, फ्यूल से। भ्रांतियों से उबरें, अंधविश्वासों से बचें।
शरीर की विज्ञान को समझें, अपने मन के विज्ञान को समझें, अपने मस्तिष्क की व्यवस्था को समझें, अपनी आत्मा के सरोकारों के साक्षी बने, तो आपके जीवन की बहुत सी दुविधाएं समाप्त होंगी, बहुत सी बाधाएं समाप्त होंगी और थोड़ी कुछ चीजों में स्वार्थी भी बन जाएं। सोच लें आपने एक चाय समोसा खा लिया, वो 50 रुपए का वही आता है, लेकिन आपको अद्भुत परिणाम दिखेंगे और अच्छा लगने लगेगा, खास तौर से जो 40 के बाद, और उनको अगर इस तरह के पेन कहीं पैरों में, हाथों में, कमर में, जॉइंट में ऐसा कहीं होने लगते हैं, इजीली सभी मेडिकल शॉप्स पर मिल जाता है। न्यूरोकाइंड गोल्ड नाम है उसका, और पाउचेज आते हैं उसके छोटे छोटे शैशे, उसको काटकर पानी में डाल करके पीना है, और ज्यादा प्रयोग मत करिएगा, उस पर लिखा होगा वैसे शायद, तो उस पर भी आप देख सकेंगे। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।